गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों ने कल जो डेफिनेशन हमने पढ़ाई थी, फंक्शन की डेफिनेशन, फिर वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन, जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपने रेंज की डेफिनेशन भी पढ़ ली होगी। ये इन डेफिनेशन के बाद में हमने एक सवाल किया। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, दैट इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, दोनों की चेकिंग करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको वर्ड्स में बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ इज एक्स स्क्वायर। इमेज ऑफ एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर। एक्स डोमेन में से लेना है और उसकी इमेज को डोमेन में बनेगी। अभी यहां देखिए तीन सवाल है और तीनों के लिए फंक्शन सेम दिया हुआ है। तो तीन सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फंक्शन जो है वो स्टार्ट करता है एन से और एंड भी होता है उसका एन में। एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेकंड फंक्शन जेड फ्रॉम जेड इनटू जेड। थर्ड फंक्शन आर फ्रॉम आर टू आर। तो यहां पर पहला जो एन है वो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, वहां से हम उसको नंबर्स को लेना स्टार्ट करेंगे। जबकि इंटीजर्स आपको सब मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जीरो इंटीजर। इसी प्रकार से रियल नंबर्स, रियल नंबर ऑल नंबर्स लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हम इसके लिए चेक करेंगे इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। जबकि फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन। तो सपोज वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन में रिकॉल कर देता हूं। वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? हमको पहले दो एलिमेंट लेना है डोमेन में से और दो एलिमेंट की इमेज इक्वल सपोज करना है। अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है, इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ये प्रूव करना पड़ता है। अर्थात fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं और x1 इक्वल टू x2 प्रूव करके लाते हैं। तो यहां पर लेना है सपोज x1 and x2 belongs to n। ये कौन सा n है? डोमेन वाला। तो सपोज x1 और x2 आर टू नेचुरल नंबर्स या मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। याद क्या कह रहे हैं? दो नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनकी इमेज बराबर है फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ये स्टार्टिंग है वन टू वन फंक्शन का। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें इसका कंक्लूजन निकाल कर लाना है कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा। x1 देखते हैं तो f of x1, व्हाट इज द f of x1? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन it is given that f of x equal to x square, therefore f of x1 equal to x1 square and so on x2 square. We can write f of x2 is x2 square. This involves that x1 square minus x2 square equal to 0. दो फैक्टर कर लीजिए, x1 माइनस x2 और एक और फैक्टर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। क्लियर? देन वी गेट x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। ये दो रिजल्ट आ रहा है यहां से, बट सेकेंड रिजल्ट को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। कारण क्या है? ये x1 और x2 क्या लिया आपने? x1 और x2 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, सो माइनस साइन नॉट अलाउड। नेचुरल नंबर आल्सो पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या करना है आपको?
इसको रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट। तो कौन सा आंसर सही होगा फिर? x1 इक्वल टू x1। तो 10 फंक्शन इज 1 to 1। फंक्शन क्या हो गया? इट इज 1 to 1। क्लियर है? हाँ, सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेना है सपोज f of x इक्वल टू y। इसको पढ़ना कैसे है? f of x इक्वल टू y को इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f इज y। तो y कहां पर है? डोमेन में। तो x कहां है? डोमेन में। तो डोमेन में x लिया है, उसकी इमेज कहां बन रही है? सामने, कोडोमेन। तो हमने इसको मैथमेटिकली बोला है f of x इक्वल टू y, अर्थात इमेज ऑफ x इज y। ना इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो भी हम क्या करेंगे? f of x इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू y, ये गिवन। इसका अगला स्टेप क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। दोनों चिन्ह आएंगे इसमें, दोनों साइन आएंगे, प्लस माइनस। तो x इक्वल टू प्लस अंडर रूट y या माइनस अंडर रूट y, दोनों इसकी वैल्यू होगी। अब देखें, मैंने क्या कहा था? y कहां होगा? कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन नेचुरल नंबर का सेट। तो आपको y की वैल्यू कोडोमेन में से लेनी है, और y की हर वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू आप ले लीजिए, सब वैल्यू के लिए x यूनिकली डोमेन में होना चाहिए। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y x मस्ट बी प्रेजेंट इन द डोमेन। x प्री इमेज कहलाए। तो x का कहां प्रेजेंट रहना जरूरी है? डोमेन में। हर y के लिए x होगा और यूनिक होगा। तो हर y के लिए यूनिक x प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं, यहां पर y की जगह 1 ले लीजिए। y की जगह अगर 1 लेते हैं तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। तो प्लस 1 तो डोमेन में है, लेकिन माइनस 1 लगाओ नहीं। इसी प्रकार आप देखिए, x की जगह ये सॉरी y की जगह अगर आपने 2 ले लिया, y कोडोमेन में से लेना है, तो y की जगह हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया या 3 ले लिया। इस प्रकार से 2, 3 लेने से y की जगह 2 रखिए, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू प्लस रूट 2 या फिर माइनस रूट 2 डोमेन में प्रेजेंट है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप ये क्या कह रहे हैं? ये डज नॉट बिलोंग टू n, ये डोमेन वाला है। x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y विच इज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर एवरी y, फॉर एवरी y। जबकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ऑन टू, फॉर ईच एंड एवरी y देयर एग्जिस्ट यूनिक x इन द डोमेन। y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू यूनिकली डोमेन में होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ y की कुछ वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन में नहीं है, इसलिए यह फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहां पे लीजिए, फॉर ईच y नो x इन द डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इस प्रकार से हमने पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन टू। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? जो मैपिंग डायरेक्ट जा रहा है वो है फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये इसका आंसर है। ओके, यस। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन सेम है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट डोमेन में चेंज हो गया, वो डोमेन में भी चेंज हो गया। डोमेन कौन है? z, इट इज
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कोडोमेन भी कौन है? सेम, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो डोमेन में भी जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स कोडोमेन में भी है। अभी हमें यहां भी दोनों चीजें चेक करनी है, दोनों प्रॉपर्टी चेक करनी है, 1 to 1 एंड 1 to 1। तो सबसे पहले जो है वो है 1 to 1। 1 to 1 फंक्शन के लिए सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू J। इस बार x1 और x2 दोनों इंटीजर लिए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने नेचुरल नंबर लिए थे, इस बार दोनों क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो x क्यों? क्योंकि हमें इस बार डोमेन क्या दिया हुआ है? Z। तो सपोज x1 और x2 आर बिलोंग्स टू Z such that f of x1 equal to f of x2. It means x1 square equal to x2 square. It means x1 equal to plus minus x2. Remember that last time हमने डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट था, इसलिए नेगेटिव साइन कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इधर दो पॉसिबिलिटी आ गई है, आइदर x1 equal to plus x2 or x1 equal to minus x2, because here domain is set of all integers। तो नेगेटिव इंटीजर को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते यहाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि x1 की दो वैल्यू आ रही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, x1 equal to plus x2 और x1 equal to minus x2। अगर ये x1 equal to only strictly plus x2 होता तो फंक्शन इज 1 to 1, बट यहाँ इसमें दोनों आंसर आइदर आर चल रहा है, आइदर आर चल रहा है। इस स्थिति में आपको बोलना है, इस सिचुएशन में आपको बोलना है फंक्शन इज नॉट 1 to 1। तो इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट 1 to 1, क्योंकि x1 equal to minus x2 भी अलाउड है। या आपको नेगेटिव इंटीजर्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर के टाइम पे हमने नेचुरल नंबर के सेट के टाइम पर हमने नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इस बार वो नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो फंक्शन इज नॉट 1 to 1। ठीक है। नाउ वी चेक ऑन टू यानी सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या लेना है? लेट इमेज ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। बेटा बोलते ऐसे ही है, इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन पढ़ते क्या है? f of x इक्वल टू वाई। तो आप इसको मैथमेटिकली लिखना है तो f of x इक्वल टू वाई लिखेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कैसे? इमेज ऑफ x अंडर f इज y। अब y कहाँ है? इमेज जो बना है वो कोडोमेन में। तो वी आर गिवन दैट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू y as given। नाउ व्हाट इज x? तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। क्लियर है? अब आप चेक करो क्या ये x की वैल्यू यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट वाई ये z को बिलोंग कर रही है क्या? अगेन रिमेंबर दैट z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है। तो देखिए फॉर एवरी y चेक करना है तो y 1 ले लेंगे, 1 लेने से x की वैल्यू आ जाएगी +1 या -1। ओके, +1 बिलोंग टू z, -1 बिलोंग्स टू z। लेकिन आगे बढ़ो, y की वैल्यू कोडोमेन में चली गई, y की वैल्यू वो भी z है, तो कोडोमेन में से y की वैल्यू 2 ले ली। 2 लेने पर x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √2। क्या √2 z को बिलोंग करेगा? √2 इज नॉट इंटीजर। 3 ले लीजिए, y की जगह 3, √3 बिलोंग करेगा z को? नहीं करेगा। इसका मतलब ये है फॉर एवरी y देयर इज नो x इन द z डोमेन z। तो यहां पर मना कर देना, ये क्रॉस करेंगे आप, x डज नॉट बिलोंग्स टू z फॉर एवरी y। फॉर एवरी y x की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू द z, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1।
ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो इसका आंसर लिख दीजिए दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट क्या है? मैपिंग फ्रॉम आर इनटू आर। व्हाट डू यू मीन बाय आर? आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सबसे पहले सेम इसमें भी आप क्या करिए, x1 है x2, इसको बिलोंग्स टू आर नहीं, इस बार डोमेन अगर आर है इसके x1 और x2 आर में लेना, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। सेकंड स्टेप सेम, x1 is equal to x1 square is equal to x2 square। थर्ड स्टेप x1 is equal to plus minus x2। we cannot reject minus x2। so जबकि आंसर क्या आना चाहिए था? ओनली एंड ओनली x1 is equal to x2। if two images are equal, images of x1 and x2 are equal, then corresponding elements are also equal। यानी हमारा फाइनल आंसर ओनली क्या आना चाहिए? ओनली एंड ओनली x1 इक्वल टू x2। लेकिन यहां आंसर क्या है? x1 इक्वल टू प्लस और माइनस। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसमें फंक्शन इज नॉट 1 to 1। क्लियर? नेक्स्ट चेक करो ऑन टू। तो ऑन टू के लिए सपोज दैट इमेज ऑफ एक्स इज वाई, इमेज ऑफ एक्स इज वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इट इज गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। यहां तक तो ठीक है, सेम लिखते हैं कि पूरी एज इट इज आएगी। बस यहां आपको चेक करना है, यहां चेक करना है ये बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। फॉर एवरी वाई आपको चेक करना है एक्स की वैल्यू रियल नंबर होती है या नहीं होती है, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करती है या नहीं करती है। इसको कंसिडर करिए। इसका आंसर दीजिए आप, 1 2 है या नहीं। क्लियर हुआ? देखिए क्या हो रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई बिलोंग्स टू आर। ये करेगा या नहीं करेगा? एवरी y के लिए x की वैल्यू r को बिलोंग होना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए। x की वैल्यू रियल होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी y। तो आपको याद है r रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन क्या है आपका r। तो y की वैल्यू हम किस में से लेंगे, कौन सा सेट में से लेंगे? रियल नंबर के सेट में से लेंगे। तो y की वैल्यू आपने 1 2 3 4 ले ली, तो ये x की वैल्यू तो बिलोंग करेगी। लेकिन अगर y की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली तो नेगेटिव रियल नंबर ले लिया अगर y की वैल्यू, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एटसेट्रा एंड सो ऑन, तो अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर इमेजिनरी हो जाएगा या नहीं होता है? ये स्क्वायर रूट साइन लगा हुआ है। अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव रियल नंबर लेते हो, कोडोमेन में से नेगेटिव रियल नंबर लेते हो, तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या होगा? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? इमेजिनरी। तो ये आपको क्या करना है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वाई, फॉर ईच एंड एवरी वाई द वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो थर्ड क्वेश्चन का भी कंक्लूजन क्या निकला कि थर्ड क्वेश्चन वाला जो आपको दिया हुआ है वो भी नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, या फिर इन अदर वर्ड्स थर्ड क्वेश्चन गिवन फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव। ठीक है, इसको और देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।